हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 13 और इसके पहले ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 12 तक करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। और हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सही कथनों की पहचान कीजिए। ए है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, ये गलत है क्योंकि सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण के लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं। बी है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सही है क्योंकि जो आर्थिक हाशियाकरण की श्रेणी में लोग आते हैं वो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर जो गरीब हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे लोग आर्थिक हाशियाकरण की श्रेणी में आते हैं। अगर सामाजिक हाशियाकरण की बात करें तो ऐसे लोग जो अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण ये दोनों ही आपस में जुड़े हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। सी है विकास परियोजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है, ये चीज़ दिया हुआ है, इसीलिए गलत हो जाएगा। बी है परियोजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानांतरण प्रवसन कहलाता है, इसलिए सही हो जाएगा। ऑप्शन है ए और सी, बी है बी और सी है ए और डी है बी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी सही होगा। दूसरा प्रश्न है बवड़ियों या फिर सीढ़ीदार कुआं के बारे में सही कथनों की विचार कीजिए। यह मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो बवड़ियाँ या फिर सीढ़ीदार कुआं बनाई जाती है जहाँ पर पानी की कमी देखी जाती है, इसीलिए वहाँ पर बवड़ियाँ या फिर सीढ़ीदार कुआं बनाया जाता है। बी है यह वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है, तो ये भी सही है क्योंकि जहाँ पर वर्षा कम हो रही है तो जब वहाँ पर वर्षा होती है तो लोग पानी को भंडारण करते हैं, उनकी संरक्षण करते हैं, तो ये इनकी पारंपरिक प्रणाली है, इसलिए भी सही है। सी है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है क्योंकि जहाँ पर वर्षा या फिर पानी की कमी है वहाँ पर जो लोग इस पानी का उपयोग करते हैं, जो भंडारण करते हैं, वो सामुदायिक संसाधन के रूप में करते हैं। डी है बवड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के कई मंजिलों तक जाती हैं परंतु किसी भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर है अनुमति नहीं होती है, इसीलिए गलत होगा। ऑप्शन है ए और सी, बी है केवल ए और डी, सी है बी सी और डी है ए बी और सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और सी। तीसरा प्रश्न है महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकद्दम की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। बी है वह एक एजेंट है जो परिवार को राशन बंटवाता है। सी है वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर है कृषि सुविधाओं, तो आप गन्ने के खेतों को देख करके कृषि सुविधाओं का सही मत कीजिएगा क्योंकि ये सही नहीं है। डी है वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। तो महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले गांव में मुकद्दम की जो भूमिका है, ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न है खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि। तो प्रश्न ये कहता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं अगर उनमें प्रोटीन की जाँच की जाए तो उस समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट लाल रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनाता है, तो ये नहीं है। बी है अभिकर्मक मैथिल पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है, इसलिए भी नहीं होगा। सी है खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, ये सही होगा। यहाँ पर है पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है खाद्य पदार्थों में, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है आपदा के बाद शरणार्थी या फिर लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है विस्थापन, बी है स्थानांतरण, सी है प्रत्यावर्तन, डी है आप्रवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यावर्तन। तो आपदा के बाद शरणार्थी या फिर लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, तो यह प्रत्यावर्तन कहलाता है। छठवां प्रश्न है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। तो यहाँ पर एक पक्षी की बात की जा रही है कि वो पक्षी कौन सी है जो पेड़ के तने में छेद बनाती है और उसमें जो कीड़े छिपे होते हैं उसे खाती है और टुक टुक करके जाती है, बोलो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है कठफोड़वा, बी है कलचिड़ी, सी है शकरखोरा, डी है फागता।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कठफोड़वा। 7वां प्रश्न है, रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उससे अभाव हो सकता है। मतलब कि उससे किस विटामिन की कमी हो सकती है? ऑप्शन है विटामिन डी की, बी है विटामिन ए की, सी है विटामिन सी की, डी है विटामिन B1 की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B1 की। और विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, व्यक्ति को थकान महसूस होता है। थायमीन की कमी के लक्षण देखे जाते हैं जिन व्यक्ति को विटामिन B1 की कमी होती है। 8वां प्रश्न है, पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल चुनिए। ऑप्शन ए है असम और राजस्थान, बी है बिहार और मुंबई हाई, सी है गुजरात और बिहार, डी है पश्चिम बंगाल और मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम और राजस्थान। और पेट्रोलियम का उत्पाद करने वाला पहला राज्य असम है और कुछ वर्षों से जो फर्स्ट नंबर पर चल रहा है वो है राजस्थान। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। 10वां प्रश्न है, पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वह डॉट कहलाता है। ऑप्शन ए है पर्यानुकूलन, बी है अनुकूलन, सी है अभिग्रहण, डी है समायोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यानुकूलन। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? यहाँ पर है नहीं है, इस चीज़ का एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए है मेहराब, बी है खड़ी चट्टान, सी है ढेर। तो मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर तो होता है परंतु यहाँ पूछा था नहीं, इसीलिए लोएस होगा ऑप्शन डी लोएस। 12वां प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? ए है मध्यमंडल, बी है समताप मंडल, सी है बहिमंडल, डी है क्षोभ मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्यमंडल। और मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। 13वां प्रश्न है, यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या? मतलब कि अगर चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ए है चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा, बी है निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा, तो ये गलत है। सी है यह एक ज्वरी भाटा पैदा करेगा, तो ऐसा भी नहीं है। डी है निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे, ये भी गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा एक बृहद गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम है? ऑप्शन ए है द्रास, बी है कारगिल, सी है गंगारी, डी है काराकोरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रास। तो लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह का जो नाम है वो द्रास है। और ये कहाँ पर है द्रास? तो ये लद्दाख में है और द्रास को ही लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसीलिए वे सफेरे की बीन नहीं सुन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, तो ये गलत है। बी है कार्य और कारक संबंध की स्थापना, ये भी सही है। सी है जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, ये भी गलत है। डी है अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण, ये भी सही है। क्योंकि जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों को ये समझा रहे हैं कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसीलिए सपेरे की बीन नहीं सुन सकते हैं, तो वो अवलोकन कर रहे हैं और वो विद्यार्थियों को कार्य और कारक के संबंध के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन ए है बी और डी, बी है ए और बी, सी है बी और सी, डी है सी और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। 16वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए? ये है घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, तो ये नहीं होगा कि आप खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए बच्चों से बोले कि आप घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करें। बी है अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, तो ये भी गलत होगा कि अगर खाद्य पदार्थ को बचाना चाह रहे हैं तो अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीद लें। सी है चिप्स पैकेट को फ्रीजर, यहाँ पर फ्रीजर है, में रखना, तो ये भी गलत होगा। डी है किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उनकी समाप्ति तिथि की जांच करना, ऑप्शन डी सही होगा। अगर आप बच्चों के साथ खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के कारण अपने कक्षा में उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि अगर बच्चे कोई पदार्थ खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसकी समाप्ति तिथि के बारे में देखें, उसकी जांच करें, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा।
17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? ऑप्शन ए है स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा, बी है उपलब्धि परीक्षण, सी है श्यामपट्ट पर नोट लिखना, डी है संरचित अधिगम अनुभव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वपठन, समस्या समाधान, परिचर्चा की योजना से सक्रिय अधिगम को पहचाना जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। 18वां प्रश्न है, जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति के सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम या उपागम कहलाता है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक अधिगम, बी है अनुकूली अधिगम, सी है सक्रिय अधिगम, डी है निष्क्रिय अधिगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय अधिगम। निष्क्रिय अधिगम निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए गलत होगा। सहयोग जैसे यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए ना ही सहयोगात्मक अधिगम होगा, अनुकूली अधिगम भी नहीं होगा। यहाँ पर बात की जा रही है सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वह अधिगम या उपागम कहलाता है, तो वह सक्रिय अधिगम कहलाता है। 19वां प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण या फिर इंक्वायरी को प्रोत्साहित करेगी? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों की चित्र एकत्रित करने के लिए कहना। यहाँ पर चित्र है और उसे कहा जा रहा है एकत्रित करें, इसलिए भी गलत है। बी है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र दिखाना, ये भी आंसर उचित नहीं है। सी है विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण करना। डी है विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। तो ऑप्शन डी सही है। तो अगर विद्यार्थियों को किसी आवास के बारे में या कोई भी आप चीज़ें समझा रहे हैं तो अगर आप भ्रमण उन्हें करवाएंगे तो ये सबसे उचित रहेगा, क्योंकि अगर वो भ्रमण करेंगे तो अपने अनुभव वो खुद ही साझा कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 20वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ए है सुसज्जित प्रयोगशाला, बी है संसाधन कक्ष, सी है स्थानिक संसाधन, डी है आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, क्योंकि वो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं तो उन्हें आप पर्यावरण अध्ययन करवा रहे हैं, तो सुसज्जित प्रयोगशाला ज़्यादा उचित नहीं है, ना ही संसाधन कक्ष है। जो सबसे उचित और अनिवार्य है वो स्थानीय संसाधन और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग, ये सही है। तो ऑप्शन है ए और बी है बी और सी है सी और डी है ए और डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। 21वां प्रश्न है, प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए है प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। बी है उन सभी उत्तरों को स्वीकार ना करें जो अपनी भाषा में दे सकते हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर विद्यार्थी अपनी भाषा में कोई उत्तर दे रहा है तो आपको उसे स्वीकार करना है, यहाँ पर दिया है ना, इसीलिए गलत होगा। सी है विद्यार्थियों को तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद रखने की अनुमति दें, ये भी गलत होगा। यहाँ पर मेरे दोस्तों याद है, इसलिए आप याद से ही समझ जाइएगा कि याद करवा नहीं सकते हैं विद्यार्थियों से, ये निगेटिव टैग वर्ड है। डी है विद्यार्थियों को प्रयोगों के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमति दें, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पर बात की जा रही है परिभाषा की, इसीलिए डी वाला भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बताने की अनुमति दें, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर उपलब्धि संचयी साक्ष्य है? ऑप्शन ए है आकलन सूचक अंकन पुस्तिका, बी है पोर्टफोलियो, सी है वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, डी है रिपोर्ट कार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो में बच्चों के दस्तावेज, वो जो भी क्रियाकलाप स्कूल में कर रहे हैं या फिर उनकी जन्म तिथि, वो कितना स्कूल में अंक पाए हैं, वो सब पोर्टफोलियो में रखा जाता है। 23वां प्रश्न है, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे, ऑप्शन ए है समाज के नियमों को समझें, यहाँ पे खेल की बात की जा रही है ना कि समाज की, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा। सी है लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणा को विकसित करें, यहाँ पे लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणा की बात की जा रही है, इसलिए ये भी गलत होगा। डी है घर से बाहर बिना किसी रोक टोक से खेलें, ये भी गलत है। ऑप्शन बी जो है वो सही है, बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे जो बच्चे हैं वो सक्रिय रहें और अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।